Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So today's our topic is a birthday party. Have you all celebrated your birthdays? है ना, आपने बर्थडे पे अपनी बर्थडे पार्टीज भी दी होंगी काफ़ी. सो हेयर इज़ अ स्टोरी. जन्मदिन की दावत. रुचि शर्मा वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड हर बर्थडे वॉज अनलकीली द 1st of April. जो रुचि शर्मा है वो क्या है, उसकी एक दोस्त है और उनका अनलकीली 1st अप्रैल को ही बर्थडे आता है. सो अनलकीली बिकॉज एवरी ईयर व्हेन शी यूज्ड टू इनवाइट अस टू हर बर्थडे विश वी वुड लाफ एंड जोक एंड नॉट टेक हर सीरियसली. अनलकीली इसलिए क्योंकि जब भी वो अपने बर्थडे पे हर साल हमें बुलाती है तो हम लोग बैठकर बातें नहीं, मतलब बैठते नहीं हैं, उसकी बातें नहीं सुनते, बस मज़े लेते, मजाक उड़ाते रहते हैं. एज इट हैपन टू बी अप्रैल फूल्स डेज, क्योंकि 1st of April को क्या होता है, अप्रैल्स फूल डे है ना, अप्रैल फूल बनाते हैं हम. सो इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस दैट द प्रीवियस ईयर नन ऑफ हर फ्रेंड टर्न्ड अप. तो जो पिछले साल था यही कारण था कि कोई भी उसका फ्रेंड नहीं आया लास्ट ईयर को भी, क्योंकि सबको लगा होगा कि ये तो अप्रैल फूल बना रही है. सो रुचि शर्मा मेरी सबसे अच्छी मित्रों में से थी और उसका जन्मदिन दुर्भाग्य से 1 अप्रैल था. दुर्भाग्यवश इसीलिए क्योंकि प्रत्येक साल वह जब हम अपने जन्मदिन पर बुलाती तो हम हंसते और मजाक बनाते और उसको गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस होता है और यही कारण था कि पिछले वर्ष कोई भी मित्र नहीं आया था. So this year she made it a point to distribute invitation cards so that none of us were misled to believe that it was a hoax and there was to be a formal party. तो इस बार फिर वो क्या करती है, एक इनविटेशन कार्ड तैयार करती है जिससे सब लोगों को उस पर भरोसा हो जाए कि रियलिटी में हमारे यहाँ क्या है, बर्थडे पार्टी है. सो इस साल उसने निमंत्रण पत्र बांटने का निश्चय किया ताकि हम में से कोई भी है ना सोचे कि वह एक मजाक है, बल्कि सबको लगे कि वो औपचारिक दावत है, इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन कार्ड है. नाउ द कार्ड हैड टू बी टेकन एट फेस वैल्यू एंड द होल गैंग ऑफ स्कूलमेट्स टर्न्ड अप इन अ फुल फोर्स टू मेक इट एन ओकेशन टू रिमेंबर एंड कंपनसेट फॉर द प्रीवियस ईयर लैप्स. तो जो कार्ड था, कार्ड से पता चला, लोगों को असली बात पता चली कि वो मजाक नहीं करती कि 1st of April में को मेरा बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में आइएगा. तो उसकी जो स्कूल मेट की जो गैंग थी उनको भी रियलाइज़ हुआ और उन्होंने उस ओकेशन को बहुत अच्छे से मनाने के लिए, क्योंकि उसके पुराने साल तो उसको कंपनसेट करने के लिए कि वो ख़राब हो गए, उन्होंने सबने कोशिश की, भरपाई की. सो पत्र का असर होना ही था और स्कूल सहपाठियों का समूह पूरी तरह से इस अवसर को यादगार बनाने और पिछले साल की भरपाई करने के लिए लग गया. नाउ although we have grown up considerably than our early teenage days, मतलब हम लोग अपनी जो टीनेज एज होती है उस पर बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, still it felt nice to be a hilarious and childlike for once. लेकिन तब भी हमारे अंदर ही रहता है कि बच्चा बनना ही सही है, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं. सो ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज ऑफ अवर अर्लियर चाइल्डहुड डेज. तो जो उसके पुराने बचपन की जो यादें थी वो उन सबको क्या लगा, वो उनको खुशी देती थी. सो यद्यपि हम अपने बचपन के दिनों की अपेक्षा बहुत बड़े हो चुके हैं, तो भी एक बार अपने बचपन के दिनों को पुनः याद करना और बच्चों की तरह खुश होना अच्छा लगा. नाउ द पार्टी वॉज टू स्टार्ट एट 5 PM. शाम को 5 बजे से पार्टी शुरू होने वाली थी. एंड मोस्ट ऑफ अस वर देयर ऑन टाइम. और सबके सब मोस्टली टाइम पर पहुंच गए थे. द सिटिंग रूम वॉज टेस्टफुली डेकोरेटेड विथ बंटिंग्स, टॉयज एंड बलून्स. सिटिंग रूम जो था, सिटिंग एरिया, उसको अच्छे से सजाया गया था. देयर वर फेस्टून्स हैंगिंग आउटसाइड द वरांडा गिविंग इट द राइट एटमॉस्फेयर. और गुब्बारे वगैरह सब कुछ लगे हुए थे. द बर्थडे गर्ल वॉज ऑल डेक्ड अप इन न्यू क्लोथ्स. बर्थडे गर्ल थी, नए कपड़े, नई ड्रेस पहनेगी, विद अ टिंट ऑफ मेकअप, थोड़ा सा मेकअप भी किया था, विच मेड हर लुक वेरी प्रिटी, जिससे वो बहुत सुंदर लग रही थी. तो दावत 5 बजे शुरू होनी थी और हम सभी वहाँ समय पर पहुँच गए. बैठक जो है वो रंगीन झड़ियों, खिलौने और गुब्बारों से सजी थी. बरामदे के बाहर टंगी कागज की मालाओं से वातावरण और भी अच्छा हो गया था और बर्थडे गर्ल जो है वो नए वस्त्रों में हल्के से श्रृंगार के साथ सजी थी, जिसने उसको बहुत प्यारा बना दिया था. यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज. दिस इज अ बर्थडे पार्टी गोइंग ऑन एंड दिस इज द डेकोरेशन विथ बलून्स. नाउ we all trooped into the sitting room and had the customary cake cut by Ruchi Sharma accompanied by the Happy Birthday to You song. तो सब लोग यहाँ सिटिंग एरिया में थे,
सिटिंग एरिया में अब केक कट होना था और केक कट होते वक्त क्या गाना गाते हम, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सेम उन्होंने ऐसा किया। इवन एज ऑल ऑफ अस पिक्ड द रिफ्रेन द बलून स्टार्टेड बर्स्टिंग एडिंग द मेरीमेंट। फिर सबको बर्थडे पार्टी होती है, किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है, बलून को फोड़ने में। तो सब लोग फिर उसी में लग गए और सबको बहुत मजा आया। तो हम सब बैठक में गए और जन्मदिन मुबारक हो तुमको गाने के साथ ही रुचि शर्मा के द्वारा रस्मी पारंपरिक तौर पर केक को काटा गया। और जैसे ही हम सब ने गाना शुरू किया, गुब्बारे फूटने लगे और इसके आनंद को और बढ़ा दिया। There was a huge paper balloon hung in the center and when Ruchi pulled a string it burst forth। तो एक सेंटर के बीचों बीच बहुत बड़ा बलून लगा हुआ था और जैसे ही रुचि ने उसको खींचा स्ट्रिंग को, वो फूट गया। सो नाउ स्प्यूइंग चॉकलेट्स, च्यूइंग गम्स, पेन्स, पेंसिल, टॉफीज एंड वॉट नॉट। और उसके अंदर से क्या क्या निकला, तो जैसा कि नॉर्मली हम लोग भी अपने बर्थडे पार्टीज में करते हैं, तो वहाँ चॉकलेट्स निकली, गम निकले, च्यूइंग गम्स, पेन, पेंसिल्स एंड टॉफीज। वी ऑल स्क्रैम्बल्ड एंड वेंट डाउन ऑन आवर नीज टुगेदर एज मैनी ऑफ देम एज कुड ले हैंड्स ऑन। तो हम सब लोग नीचे झुक गए जमीन पर और जितना ज़्यादा इकट्ठा कर सकते थे उतनी ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की। So on there was a lot of ooh and ah as each stuffed her booty into polythene bags। सब लोग अपने अपने गिफ्ट्स को कहाँ रख रहे थे, पॉलीथीन बैग्स में रख रहे थे। वहाँ बीच में कागज का बहुत बड़ा गुब्बारा लटका हुआ था और जब रुचि शर्मा ने रस्सी खींची तो भाई चॉकलेट, च्युइंगम, पेन, पेंसिल, टॉफी और पता नहीं क्या क्या गिराते हुए फट गया। हम सब तितर बितर हो गए और जितना हो सका उतने पर हाथ रखने और उन्हें इकट्ठा करने के लिए घुटनों पर झुक गए। वहाँ पर बहुत सारी आ ऊ आवाज़ें आने लगी क्योंकि हर कोई अपना लूट का माल पॉलीथीन थैलियों में भरने लगा था। नाउ द नेक्स्ट एजेंडा वॉज गेम्स। नेक्स्ट एजेंडा क्या था, बर्थडे पार्टीज में गेम्स भी होते हैं, तो गेम्स उनका नेक्स्ट एजेंडा था। बिफोर दैट वी ऑल डिसाइडेड टू हैव अ बाइट ऑफ द बर्थडे केक। लेकिन उसके पहले सब ने क्या सोचा कि पहले केक खाते हैं। इट वॉज सिंपली गॉर्जियस एंड अ पिटी दैट इट हैड टू बी कार्व्ड अप बट द टेस्ट वॉज हेवनली एज इट मेल्टेड इन आवर माउथ। और जैसे ही उस केक को उन्होंने अपने मुंह में रखा वो मेल्ट हो गया। तो केक भी काफ़ी टेस्टी था, जितना सुंदर वो देखने में बड़ा था। अगला कार्यक्रम खेल का था, लेकिन उससे पहले हमने बर्थडे केक का एक टुकड़ा खाने का निश्चय किया और केक बहुत बड़ा था, मगर अफसोस था कि हमें उसे काट काट कर खाना पड़ा, परंतु मुंह में घुलने पर उसका स्वाद देवी लगा, मतलब बहुत टेस्टी लगा। नाउ नेक्स्ट वी देन played musical chairs for some time। You are all aware of this musical chairs। तो उन लोगों ने भी musical chairs खेला कुछ देर तक, which ultimately ended with रुचि शर्मा winning। और लास्ट में कौन जीता, रुचि शर्मा। Followed by jam session, all of us dancing। फिर सबने डांस किया लेटेस्ट पॉपअप म्यूजिक पे, like crazy to the latest pop-up music। This half an hour session had literally owned our taste buds and built up a कैवर्नस एपेटाइट। और फिर धीरे धीरे सबको क्या लगा, भूख लगने लगी। नाउ तब जब हमने कुछ समय के लिए संगीत वाली कुर्सी का खेल खेला जो अंतिम रूप से रुचि शर्मा की जीत के साथ खत्म हुआ, उसके बाद जाम भीड़ वाला चरण आया। हम सब नए पॉप संगीत पर पागलों की तरह नाच रहे थे। इस आधा घंटे के चरण ने हमारी स्वाद तंतुओं को जगा दिया और भूख को बढ़ा दिया। Now we all trooped to the table laden with snacks right from दही वड़ास। तो जहाँ स्नैक्स लगे थे जिस टेबल पे सब वहाँ पहुँचे, जैसे कि स्नैक्स में क्या क्या था, दही वड़ास एंड समोसास टू नूडल्स एंड स्वीट्स और प्रिपरेशन। So these all are snacks। We must have achieved a record of sorts by eating twice of what। और हर चीज को वो क्या कर रहे थे, दो दो बार खा रहे थे, है ना। तो ये तो उनका क्या है, रिकॉर्ड बन गया इस चीज में। Now normally have for dinner so much so that all the items were polished off leaving nothing for the bin। उन्होंने सब ने पूरा खाना खत्म कर दिया था, कचरे में जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फेंक देते लास्ट में। हम सभी ने भोज्य पदार्थों से भरी हुई मेज पर धावा बोल दिया और उस पर दही बड़े, समोसे से लेकर नूडल्स और खट्टे मीठे पदार्थ थे। निश्चित ही हम सब ने अपनी क्षमता से दोगुना खाकर एक प्रकार का कीर्तिमान बनाया होगा
और हमने इतना खाया कि सारे पदार्थ समाप्त हो गए और कूड़ेदान के लिए भी कुछ भी नहीं बचा. Now, all in all, it was one of the best parties we attended and we thanked the birthday girl and her parents before leaving. और ये वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे पार्टी उन बच्चों ने अटेंड की थी और वहाँ से जाने से पहले उन्होंने बर्थडे गर्ल और उनके पेरेंट्स को थैंक यू बोला. तो सभी प्रकार से हमारे सबसे अच्छी दावतों में थी और हमने जाने से पहले बर्थडे गर्ल और उसके माता पिता को धन्यवाद दिया. नाउ इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना, प्रीवियस मीन्स पूर्व, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, मिसलीड मीन्स बहकाना, मेट्स मीन्स मित्र, कंपनसेट मीन्स कमी को पूरा करना, कंसिडरेबली मीन्स बहुत, बंटिंग मीन्स रंगीन कागज की झड़ियाँ जो आप लगाते हो बर्थडेज में, फेस्टून्स मीन्स झालर माला, झालर जो बर्थडे पार्टी में लेकर आते हैं, टिंट मीन्स हल्का रंग लगाना, कस्टमरी मीन्स पारंपरिक, अकम्पनीड मीन्स साथ देना, रिफ्रेन मीन्स रुकना, मेरीमेंट मीन्स आनंद, स्ट्रिंग मीन्स रस्सी, स्प्यूइंग मीन्स जल्दी से गिरना, स्क्रैम्बल्ड मीन्स तितर बितर होना, स्टफ्ड मीन्स भरना एंड बूटी मीन्स लूट का माल जो बर्थडे पार्टीज में लूटते हैं हम, और एजेंडा मीन्स कार्यक्रम. नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हियर. फर्स्ट वन, हर बर्थडे वाज अनलकीली. द बर्थडे कब था उसका? 1st of December, 1st of January, 1st of April, 1st of May. So yes, 1st of April. Now second, there was a huge dash hung in the center. सेंटर में क्या था? एक पेपर बलून था, फेस्टून्स था, टॉय थे या ऑल ऑफ देम? तो बीच में एक पेपर बलून था सेंटर में. नाउ द नेक्स्ट एजेंडा वॉज, नेक्स्ट एजेंडा उनका क्या था? केक कटिंग, गेम, बर्स्टिंग द बलून्स या डांस? तो गेम खेलना था. द बर्थडे गर्ल वॉज, बर्थडे गर्ल कौन थी? रुचि शर्मा, पवित्रा सेन, अनुष्का सेन, दीपिका सेन. सो शी वॉज रुचि शर्मा. नाउ नेक्स्ट, वी देन प्लेड, फिर उन्होंने क्या खेला? म्यूजिकल टेबल, म्यूजिकल चेयर, राउंड टेबल और राउंड चेयर. तो इसमें से उन्होंने क्या कौन कौन से गेम खेले थे? सो नाउ नेक्स्ट, म्यूजिकल चेयर. नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. रुचि शर्मा's बर्थडे वॉज डैश द 1st of April. तो 1st of April था इसलिए तो अनलकीली बोला क्योंकि लोग बिलीव ही नहीं करते थे कि उसका बर्थडे है. नाउ सेकेंड, द पार्टी वॉज टू स्टार्ट एट, कब पार्टी शुरू होने वाली थी? तो 5 PM. नाउ वी ऑल डैश इनटू द सिटिंग रूम, तो सब लोग कहाँ गए सबसे पहले? तो ट्रैप्ड इनटू अ सिटिंग रूम एंड हैड द कस्टमरी केक कट बाय, केक किसने काटा था? रुचि शर्मा ने. एंड अकम्पनीड बाय, कौन सा गाना गाया था? सो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग. Now next, द बलून्स स्टार्टेड बर्स्टिंग टू द, बलून्स जो है वो फूटने लगे थे. मैरीमेंट, जिससे उनको भी बहुत खुशी हो रही थी, मजा आ रहा था. नाउ वी देन प्लेड डैश फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए फिर उन्होंने क्या प्ले किया? तो म्यूजिकल चेयर. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई इज द वर्ड अनलकीली एसोसिएटेड विथ रुचि शर्मा बर्थडे? रुचि शर्मा के बर्थडे के लिए अनलकीली क्यों बोला गया है? सो गिव मी अ सेकेंड. Answer first, because this portion you have to cover by question only. The word unluckily associated with Ruchi Sharma birthday because
every year she used to invite, हर साल वो सबको इनवाइट करती थी people, लेकिन क्या होता था, they laughed and joked, सब मजाक मज़े में लेते थे, मजाक उड़ाते थे, joked and not took her seriously. Not took her seriously as it happened to be, क्योंकि उस दिन क्या था, अप्रैल्स फूल डे. नाउ सेकेंड, वाई डिड सी डिस्ट्रीब्यूट इन्विटेशन कार्ड, उसने फिर इन्विटेशन कार्ड क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए. सो हियर इज आंसर, she distributed invitation card. This portion you have to cover by question only. Here is answer number second, because none of the people were not misled, किसी को गलत फहमी ना हो, to believe that it was a hoax, मतलब लोग उसे मूर्ख बना रहे हैं, आप उसे मूर्ख बना रही है, and there was to be a formal party, और उस दिन पार्टी है. Now next, नेक्स्ट आंसर नंबर थर्ड, हाउ वॉज द रूम डेकोरेटेड, रूम कैसा डेकोरेटेड था. सो आंसर नंबर थर्ड इज हियर, द सिटिंग रूम was tastefully decorated with बॉन्टिंग्स, झालर वगैरह जो हमने पढ़ा था वर्ड मीनिंग्स में, बॉन्टिंग्स, टॉयज एंड बलून्स. बलून्स balloons, there were festoons, that means jhalar, hanging outside the veranda, giving it the right atmosphere. Now next, what was there in the center and what happened when रुचि शर्मा pulled a string. तो सेंटर में क्या था और जब रुचि शर्मा ने वो स्ट्रिंग खींची तो क्या हुआ. सो हियर इज आंसर 4, a huge paper balloon hung in the center and when रुचि pulled a string, जब उसने वो रस्सी खींची, it burst, वो फूट गया, फट गया मतलब. फोर्थ, और उसमें से क्या निकला, स्प्यूइंग चॉकलेट्स,
chewing gums, pens, pencil, toffees and what not। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग सामान था। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज देयर इन द स्नैक्स इन द पार्टी। पार्टी में स्नैक्स में क्या क्या था। सो हियर इज आंसर नंबर 5, दही बड़ास, समोसास, नूडल्स एंड स्वीट्स और preparations were there is snacks in the party। so this is answer number 5th। now next, find words from the story which mean opposite of the following words। इन वर्ड्स का जो भी अपोजिट है वो हमको यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट वन इज लकीली। सो लकीली का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अनलकीली। नेक्स्ट वन इज वीप, मीन्स सीरियस होना, गंभीर होना। लाफ, लाइटली, हल्का लेना, किसी बात को हम ले लेते हैं लाइटली, सीरियसली। फॉरगेट मीन्स माफ करना। सो रिमेम्बर, फॉरगेट मीन्स भूल जाना। सो रिमेम्बर मीन्स याद करना। अगली मीन्स जो सुंदर ना हो, तो अगली का अपोजिट क्या होगा, ब्यूटीफुल, जो सुंदर हो। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव gerund। so what is gerund? when the ing form of the verb is used as a noun in the sentence it is called gerund। किसे बोलते हैं gerund? जब हम किसी वर्ब का किसी नाउन का ing फॉर्म यूज करें। सपोज दैट स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग में ing है तो ये जेरंड है। ट्रैवलिंग बाय बस ऑन हिली रोड्स इज एन एडवेंचर। बस से अगर हम हिली एरियाज में जा रहे हैं तो खतरे के चांसेस, एडवेंचर अपने आप में जो एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं जिसमें खतरा भी होता है लेकिन मज़ा भी आता है। सो ट्रैवलिंग एंड स्मोकिंग ये दोनों नाउन है, लेकिन दोनों नाउन या उनका वर्ब फॉर्म है, इनमें ing फॉर्म यूज़ किया है। तो व्हेन द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, वर्ब का जब ing फॉर्म यूज़ करते हैं और उसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं। नाउन क्या है, कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग या जो भी एक्टिविटी हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इमोशंस, ये सब तुम्हारे क्या है, नाउन। तो जो वर्ब है वो नाउन की तरह यूज करें, साथ में ing लगा हो, ing वाला फॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड जेरंड। सो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद जेरंड फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। ये वर्ब दिए हुए हैं, इन्हीं में ing फॉर्म लगा के हमें फिलअप्स को फिल करना है। फर्स्ट वन इज ही इज फॉन्ड ऑफ डैश एप्पल्स। तो एप्पल्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं, ईट। सो ing फॉर्म आएगा, सो ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स खाने का बहुत शौक है। डैश द राइजिंग सन रिफ्रेशेज आवर मूड। तो राइजिंग सन क्या होता है, सी, मतलब उसे सीइंग, देखना, साथ में उसमें क्या लगेगा, ing। गिव मी अ सेकेंड, ओके, सीइंग। सो सन को देखना, मूड अच्छा हो जाता है। नाउ डैश ऑफ द केस हैज स्टार्टेड। तो केस की तो हियरिंग होती है, आपने बहुत सारे टीवी शोज, मूवीज में सुना होगा। सो हियरिंग of the case has started. Now dash of alcohol has made him a useless person. This one is second, this one is third. Now drinking of alcohol, बहुत ज़्यादा alcohol drink करना उसको useless person बना दिया है ना, किसी काम का नहीं बचा। So आप भी alcohol से दूर ही रहना अपनी लाइफ में आगे भी, है ना। That is not good for health, not good for anything. Now next, dash is a good exercise. So walking is a good exercise. Give me a second, it is refreshing. So drinking is fourth, okay, fourth, लास्ट वन इज वॉकिंग। तो वॉकिंग करना भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, आप लोग भी किया करो, है ना। वॉकिंग हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है।
नाउ नेक्स्ट ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. फर्स्ट वन इज वह पीना पसंद नहीं करता. सो ही डजंट लाइक टू ड्रिंक. सेकेंड, वह किताब पढ़ने का शौकीन है. सो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. नाउ नेक्स्ट, वह नृत्य का शौकीन है. सो ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग. नाउ नेक्स्ट, अशोक चाय पीकर चला गया. सो अशोक वेंट अवे आफ्टर ड्रिंकिंग टी. अशोक वेंट अवे आफ्टर ड्रिंकिंग टी. वे चल चल कर थक गए हैं. सो दे आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग. they are tired of walking. so this is all about it बच्चों. now चैप्टर क्या था, बहुत सिंपल सा था. एवरी ईयर यू विल सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टीज. हर साल आप आगे भी अपने बर्थडे पार्टीज को सेलिब्रेट करोगे. बट डू वन थिंग, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हैबिट और अ प्रैक्टिस. जस्ट कलेक्ट सम फोटोग्राफ्स फ्रॉम योर ईच बर्थडे पार्टीज. हर एक बर्थडे पार्टीज के आप फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करो और एक स्क्रैप बुक बनाओ. कोशिश करो एक स्क्रैप बुक बनाने का कि ये हमने तैयार किया है अपना, जब मेरा फर्स्ट बर्थडे था, सेकेंड बर्थडे, फिर नेक्स्ट, सो ऑन सो ऑन सो ऑन. तो ऐसे बर्थडे पार्टीज़ का ना स्क्रैप बुक, कुछ मेमोरीज, फ्रेंड्स के साथ फोटोज़, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक. जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगे, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, तो आपको ये जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरी है ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों. टेक केयर. थैंक यू क्लास.